नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते हनुमताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। शिवेति द्वाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदे हेतवे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मृताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्राद्धे भैया माइक आपका टिक नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोली शंकर भगवान की की जय जगदम्बे मैया की की जय काशी विश्वनाथ की जय श्री वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय हो श्री काशी धाम की जय हो गंगा यमुना सरयू मातु की जय हो सर्वमयी वेदमयी गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो हिंदू सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वते पते हर हर महादेव
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विडिंदित बाघंबरधारी त्रिशूलधारी डमरूधारी कैलाशपति महादेव का वाग्मय स्वरूप शिव महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों, सभी बाल वृद्ध, सभी के हृदय में विराजमान शिव पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे श्री रुद्र महायज्ञ के 7 दिवसीय प्रवचन के आज हम लोग शिव महापुराण के प्रवचन में आज हम लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया, महात्मा की कथाओं के माध्यम से जाना। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए हैं सूत जी ऋषि से और उनके उत्तर के बदले में उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनाई, महात्मा की कथा सुनाई। पूछा कि किसने शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या कोई पतित भी पावन हो सकता है? तो सूत जी ने उदाहरण के तौर पर उन्हें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई, जो पथ भ्रष्ट हो गया था, अपने कर्म को ना करके वैश्य का कर्म करने लग गया था, अधिक धन कमाने लग गया। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कर्म को मत छोड़ो, अपना कर्म भी करो। जैसे ब्राह्मण का धर्म है समाज के हित के लिए कार्य करे, चारों वर्णों को लेके चले, यज्ञ करे और करवाए, दान करे और दान ले। क्षत्रिय का कर्म है स्तंभ बन के खड़ा रहे, तीनों वर्णों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म है अधिक से अधिक धन कमाए समाज के हित के लिए। चारों वर्णों का अपना एक स्थान है, लेकिन ये देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म को ना करके वैश्य का कर्म करने लग गया और अपने कर्म को ही भूल गया। यहां तक कि एक वेश्या के संसर्ग में आ गया। उसका झूठा खाने लग गया। ध्यान देना, एक ही प्लेट में वेश्या और वो ब्राह्मण भोजन करते और उसके दोष देवराज ब्राह्मण के अंदर आ गए और वो दुराचारी हो गया। जिसका झूठा हम खाते हैं उसके गुण और अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। हम संत महात्माओं का झूठा खाते हैं, उनकी शीत प्रसादी लेते हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। किसी व्यभिचारी, क्रोधी, जिसका भी झूठा हम खाएंगे उसके गुण अवगुण हमारे अंदर आएंगे। उदाहरण भागवत जी में प्रसंग आता है नारद जी का। नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं आदरणीय श्री वेद व्यास जी को।
नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी का पुत्र था, बड़ा ही गरीब था, मेरा नाम था रामदास। बचपन में ही मेरे पिता का शरीर पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया। मेरी गरीबनी माँ समाज के विकारों से दूर रहने के लिए एक आश्रम में गई, संतों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, छोटा सा बालक है, मेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करूं? तो संत ने कह दिया कि तुम आश्रम में रह जाओ, जो सेवा उचित लगे वो कर लेना। हाँ हाँ गुरुदेव, मुझे ना गाय दुहना आता है, आश्रम की देखभाल कर लूंगी। संतों ने कहा, बेटी तुम प्रेम से आश्रम में रहो, जो तुम्हारी गुरु माता सेवा दे वो सेवा ले लेना और करना। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माँ के साथ में उसी आश्रम में रहने लग गया। वहां तो सत्संग होता, कीर्तन होता, भजन होता, मैं सुनता। धीरे धीरे उन संतों के संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लग गया। एक बार कुछ संत चातुर्मास करने के लिए उसी आश्रम में आए। नारद जी बताते हैं वेद व्यास जी को, क्योंकि अब प्रश्न उठता है नारद जी थे कौन? तो इनके पूर्व जन्म की कथा है कि कैसे संतों की कृपा से देवर्षि नारद बने। नारद जी कहते हैं, संत आए और मेरी माँ भी सेवा कर लेती, आश्रम की गाय के गोबर का चौका लगाती, संविधा लेके आती, मैं भी अपनी माँ के साथ में जाता। और जब संत सत्संग करते तो मैं अपनी माँ के साथ में बैठ के सत्संग सुनता। जब वो संत जाने लगे तो सत्संग सुनते 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 मेरे हृदय की स्थिति ये हुई कि मेरा मन भी कहता है कि अब चलो संतों के संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अवसर आए तो संतों का संग करो। जब संत जाने लगे तो नारद जी कहते हैं, मैं चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव मुझे छोड़ के मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मेरी माँ को ऐसा लगा कि ये संत मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाएंगे। मेरी माँ रोती रोती संतों के पास में आई और कहा, गुरुदेव आप इन्हें ले मत जाना, मेरा इकलौता पुत्र है, इसे आप लेके मत जाना। आजकल पता नहीं क्यों बहकी बहकी बातें करता है कि मैं घर छोड़ दूंगा, संसार छोड़ दूंगा। संसार में कुछ भी नहीं है, संत ही सब कुछ है, सत्संग ही सब कुछ है, प्रभु से मिलना है। लेकिन अब संत करें तो क्या करें? मां कहती कि ले मत जाना, मैं कहता छोड़ मत जाना। संतों ने कहा, बेटा मां देवी होती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मां की सेवा करो और जब मां का शरीर पूरा हो जाए, समय आए तो तुम आ जाना उत्तराखंड की ओर। मैंने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे कोई मंत्र दे दो, तो मुझे द्वाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तो उसी मंत्र का कीर्तन करने लग गया, नाचने लग गया, गाने लग गया और झूमने लग गया। लेकिन मेरी मां को लगता कि ऐसा ना हो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाए, तो दिन भर बस पुत्र रामदास करती। एक बार तो मैं बैठे बैठे सोचने लग गया कि मेरी मां मर ही जाए, जबकि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। मन में आ गया
और मेरी माँ गाय दुहने गई और उसे एक विषधर ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मैं रोया और मैं बड़ी जोर से रोया क्योंकि मुझे कष्ट था। मेरी एक ही तो माँ थी, एक ही तो मेरा सहारा था मेरी माँ का। लेकिन एक तरफ प्रसन्नता थी, एक तरफ दुख था। मेरे नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक नेत्र से गर्म आंसू और एक नेत्र से ठंडे आंसू। एक तरफ खुशी के आंसू थे और एक तरफ दुख के आंसू थे। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके नेत्रों से गर्म आंसू निकलते हैं। अब कोई प्रसन्नता से नेत्रों में आंसू आ जाए, प्रसन्नता के भी आंसू होते हैं, तो वो खुशी के आंसू होते हैं, ठंडे आंसू होते हैं। कभी रोने का काम पड़े तो चेक कर लेना कि गर्म है कि ठंडे हैं, ऐसा होता है। नारद जी कहते हैं मेरी मां का शरीर पूरा हो गया, फिर तो मैं कीर्तन करने लग गया, प्रभु का कीर्तन करने लग गया। प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे? तो एक झलक मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। मेरे प्रभु ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ही क्षण छोड़ के चले गए। मैं रोया तो आकाशवाणी हुई भजन करो, अभी समय नहीं हुआ। फिर मेरा भी शरीर पूरा हो गया, मैं मर गया। फिर मेरा दूसरा जन्म हुआ वेदव्यास जी और मैं देवर्षि नारद बन गया। ये जो हाथों में वीणा है ना, ये नारायण भगवान ने मुझे दी है। देखो ये संतों की शीत प्रसादी का कमाल, ये सत्संग का कमाल। तो कहने का तात्पर्य है हम संत महापुरुषों का शीत प्रसादी लेते हैं, झूठा खाते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। दुष्टों का झूठा हम खाते हैं तो उनके अवगुण हमारे अंदर आते हैं। तो देवराज ने अपना जीवन नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में शिव महापुराण की कथा उसने सुन ली, पढ़े पढ़े, फिर भी उसका कल्याण हो गया। ऐसी है शिव महापुराण की कथा। और तो और बिंदुक ने सुनी, मरने के बाद जो प्रेत बन के पड़ा था, जिसने जीवन भर पाप किया, यहां तक कि अपनी सुशीला पत्नी को भी व्यभिचार में ले जाने का कारण बना, उससे भी दुष्कर्म करवाए। जो एक सरल स्वभाव की थी, निर्मल थी, किंतु उस चंचुला ने कथा सुनी, उसका कल्याण हुआ। और बिंदुक जो प्रेत बन के पड़ा था, मां भगवती की कृपा से तुम्बरू जी ने उसको भी कथा सुनाई, उसका भी कल्याण हुआ। तो शिव जी क्या नहीं दे सकते हैं, मेरे भोले बाबा क्या नहीं दे सकते हैं। ये पूरा संसार उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशवान है। इसीलिए तो शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू
मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। और जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। पूरा संसार मेरे भोले बाबा की कृपा से प्रकाशवान है, जो टेढ़े चंद्रमा को भी कोई नहीं देखता, टेढ़े चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। विष को कौन पीता है? विष को कौन पीता है? अमृत समुद्र से निकला तो देवताओं में और दानवों में झगड़ा हो गया, हम पिएंगे हम पिएंगे। विष निकला हलाहल तो सब दौड़े दौड़े गए भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने माता पार्वती से पूछा, देवी ये देवता मुझे विष पिलाना चाहते हैं और वो भी बड़ी प्यार से, पी लूं? आपकी आज्ञा के बिना तो पिएंगे नहीं। माता पार्वती ने कह दिया पी लो। बोलो, कोई भी स्त्री अपने पति से कह देगी कि विष पी लो? कोई भी नहीं कहेगी। अरे संसार जलता है तो जल जाए हलाहल विष से, अपने पति को थोड़ी न मरने दूंगी। लेकिन माता पार्वती कहती है पी लो। क्यों? क्योंकि वो भोले बाबा के प्रभाव को जानती है, भोले बाबा के प्रभाव को जानती है। भगवान शिव ने विष पिया और विष पी तो लिया, गले में रखे। महाराज क्या करें? अंदर जाएं। अगर अंदर विष जाता है तो अंदर तो बैठे हैं हृदय में राम जी। विष यदि अंदर जाता है तो राम जी को पीड़ा होगी, और बाहर निकालते हैं तो पूरी पृथ्वी पूरा संसार हलाहल विष से भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो क्या किया? कंठ में ही धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की जय। विष का भी पान करते हैं। बोलो, भांग धतूरा कोई खाता है क्या? भांग धतूरा मेरे भोले बाबा तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। भांग धतूरा कुछ भी ना मिले तो एक लोटा जल चढ़ा दो। बाबा को अर्घ बड़ा प्रिय है, शिवलिंग को अर्घ बड़ा प्रिय है। गंगा जल है, गंगा जल चढ़ा दो। अरे नल का ही जल भरो और चढ़ा दो, बाबा तो वो भी मना नहीं करते और कुछ भी स्वीकार नहीं करते। शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाओ, आप सेब चढ़ाओ, क्या ठहरता है? संतरा चढ़ाओ, ठहरता है? बाबा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तेरा तुझको अर्पण।
ऐसे मेरे भोले बाबा है। इतने कृपालु हैं। कथा आती है कि एक चोर था। एक चोर था, चोरी करता था। रात्रि में ढूंढ रहा है इधर उधर, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आज तो कुछ चोरी की नहीं, कैसे काम बनेगा। एक मंदिर देखा सामने, तो शिव जी के मंदिर में एक सोने का घंटा टंगा हुआ था। और प्राचीन जो मंदिर होते थे ना, उनके शिवलिंग बड़े ही चौड़े चौड़े मोटे मोटे होते थे। उनकी हाइट भी काफी होती थी। देखा प्राचीन मंदिर है और बड़ा ही पुराना ये मोटा सा सोने का घंटा है। देखो आज ये घंटा चोरी कर लिया ना तो छोटी मोटी चोरियां चोरी करना बंद। अब छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। अंगूठी चोरी कर लो, चैन चोरी कर लो, झुमके चोरी कर लो, ये घंटी बस, ये घंटा चोरी कर ले। पहुंच गया महाराज वो मंदिर में। मंदिर में जैसे ही गया तो इधर उधर देखता है घंटी चोरी कैसे करें, उतारें कैसे। चारों तरफ देखा, कोई साधन मिला नहीं। तो उसने शिवलिंग के ऊपर ही वो चढ़ गया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ के जैसे ही घंटी निकालने लग गया, बाबा प्रकट हो गए। बस 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 बस, मांग ले भगत, मांग ले भगत। अरे चोर तो घबरा गया। अरे बाबा मैं कोई भगत नहीं हूँ बाबा, अरे बाबा मैं, मुझे क्षमा कर दो, अरे बाबा मैं तो चोरी करने आया था, मैं कोई भगत नहीं हूँ। बाबा ने कहा फालतू की बात नहीं करते। हाँ, कोई 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ाते हैं, मांग लेते हैं। कोई भांग धतूरा चढ़ाते हैं, मांग लेते हैं, वरदान मांगते हैं। कोई 1 लोटा जल चढ़ा के और वरदान मांग लेते हैं। अरे तू तो कितना बड़ा भगत है, अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आज तो तू वरदान मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले। ऐसे है मेरे भोले बाबा, नाम ही है उनका भोले बाबा। भोले बाबा है जिनके परिवार में समता है, विषमता नहीं है। जिन्होंने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर रखा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प की माला है। बोलो जी, ऐसी माला है, ऐसी माला है जो कोई धारण नहीं कर सकता। ऐसा हार पहनते मेरे बाबा। बाघंबरधारी है, शमशान वासी है, जिनको भस्म अति प्रिय है। शिव महापुराण की, शिव जी की बड़ी महिमा है। कैसा स्वरूप है मेरे भोले बाबा का। सदैव राम जी का चिंतन करते हैं, राम के रस में डूबे रहते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं। आइए हम लोग भी महामंत्र का जप करते हैं कुछ क्षण। हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे